जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अखंड दीप हमारी मनोकामना का प्रतीक होता है। अखंड दीप जलाने से हमारी मनोकामना भी सिद्ध होती है। परंतु हम अखंड दीप से संबंधित बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, इसलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अखंड दीप हम क्यों जलाते हैं। वैसे तो अखंड दीप जलाने से मनुष्य की सारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। आप जिस भी देवी देवता का अनुष्ठान करते हैं, अगर वह एक दिन से अधिक का अनुष्ठान है, तब आपको अवश्य रूप से अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें अखंड दीप घी से जलाना चाहिए अथवा तेल से जलाना चाहिए। घृत प्रदीपः प्रथमस्तिलस्तैलोद्भवस्ततः, अर्थात हमें घी का दीपक पहले जलाना चाहिए। अगर घी संभव नहीं है तो तिल के तेल के माध्यम से अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जलाना है। अगर आपके पास घी जलाने का, घी के माध्यम से अखंड दीप प्रज्वलित करने का सामर्थ्य नहीं है, तब आपको घी से प्रज्वलित करना अनिवार्य नहीं है, तब आप तिल के तेल के माध्यम से कीजिए। परंतु आपके पास शक्ति और सामर्थ्य दोनों हैं, परंतु फिर भी आप तिल के तेल से जला रहे हैं, तो यह आप कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी के माध्यम से पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्मुक्त हृदय और हस्त के माध्यम से ही, अर्थात आपका हृदय भी खुला हुआ होना चाहिए, उदार होना चाहिए, और हाथ भी खुले हुए होने चाहिए, अर्थात उदार हाथों के द्वारा ही आपको पूजन करना है। अगर शक्ति सामर्थ्य है तो आप घी के माध्यम से अखंड दीप प्रज्वलित करें अथवा तिल के तेल के माध्यम से करें। एक और विशेष बात का यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि तेल और घी मिला करके आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना है। कालिका पुराण में इस विषय पर कहा गया है, न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपे स्नेह घृताधिकान् कृत्वा मिश्रीकृतं स्नेहं तामिश्रं नरकं व्रजेत्। अर्थात अखंड दीप में तेल और घी दोनों को मिला करके नहीं जलाना चाहिए। अगर दोनों को एक साथ मिलाकर जलाएंगे तो तामिश्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर यह है कि अगर आपके पास घी का सामर्थ्य नहीं है तो केवल तेल जलाइए, पर घी और तेल मिक्स नहीं करना है। अब प्रश्न आता है कि दीपक कैसा होना चाहिए। जो हम अखंड दीप प्रयोग में ला रहे हैं वह किस चीज का बना हुआ होना चाहिए। धातु का होना चाहिए कि मिट्टी का होना चाहिए। इस विषय पर भी कालिका पुराण का वचन है, तैजसंदारवं लौहं मार्तिक्यन्नारिकेलजं तृणध्वजोद्भवं वापि दीपपात्रं प्रशस्यते। अर्थात जो अखंड दीप है वह तेजस अर्थात धातु का बना हुआ होना चाहिए। सोना, चांदी, पीतल, तांबा आप जो प्रयोग करते हैं तो वह तेजस का होना चाहिए, धातु युक्त होना चाहिए। इसके बाद दारवम, दारुज मतलब लकड़ी का बना होना चाहिए। लौहम, लोहे का। मार्तिक्यम, मिट्टी का। नारिकेलजम, नारियल के खोल के माध्यम से बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला आपको ग्रहण करना है कि धातु का होना चाहिए। लकड़ी का संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने असावधानी रखी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा अखंड दीप ही प्रज्वलित हो जाए। इसलिए पहले तो आप प्रयास कीजिए कि धातु का होना चाहिए। लकड़ी का असावधानी के कारण आप मत कीजिए। तीसरा आता है लोहे का। लोहा हर जगह ग्राह्य नहीं माना गया है,
इसलिए लोहे का भी जो है आप प्रयोग मत कीजिए। मार्तिक्यम, मिट्टी का हर जगह शुद्ध माना गया है, इसलिए धातु के बाद मिट्टी का पहले प्रशस्त कीजिए। नारिकेलजम अर्थात नारियल के खोल का भी आप अखंड दीप बना सकते हैं, परंतु यहाँ भी असावधानी के कारण कहीं आपका पूरा अखंड दीप ही प्रज्वलित ना हो जाए, इसलिए आपको यहाँ दो ही संभावनाएं बचती हैं। एक है तेजस अर्थात धातु के माध्यम से, दूसरा है मिट्टी के माध्यम से। तो आपके अखंड दीप या तो धातु का होना चाहिए या तो मिट्टी का होना चाहिए। अखंड दीप को रखते समय एक विशेष बात का ध्यान यह रखना है कि अखंड दीप को पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखना है। आप जो है उसके नीचे कुछ आसन दीजिए। कालिका पुराण का वचन है, वृक्षेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन, सर्वं सहा वसुमती सहते न त्विदन्द्वयम्, अकार्य पादघातं च दीपतापं तथैव च। अर्थात बिना किसी आधार के अखंड दीप को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। किसी धातु की प्लेट के ऊपर अथवा दीप वृक्ष के ऊपर दीपक को रखना चाहिए, अखंड दीप को रखना चाहिए, क्योंकि यह जो पृथ्वी है दो चीजों को कभी सहन नहीं करती। अकार्य पृथ्वी पर चलना, अकार्य अर्थात गलत कार्यों के लिए इस पृथ्वी पर चलना, यह इस पृथ्वी को भार सहन नहीं होता। और दूसरा है दीप का ताप, जो दीपक का जो तेज होता है वह भी पृथ्वी को सहन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर बिना आधार के दीपक नहीं रखना चाहिए। आशा करते हैं कि अखंड दीप से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता है, चाहे वाहन खरीदने का मुहूर्त हो, गृह प्रवेश अथवा वास्तु शांति का मुहूर्त हो, विवाह इत्यादि का मुहूर्त हो, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।